हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। आज की इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर शब्द के भेद को जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने रचना बनावट के आधार पर शब्द के भेदों को पढ़ा था। यह शब्द के भेद का तीसरा वाला नंबर है। ठीक है, यहाँ पर अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द की डेफिनेशन हम ऐसे ही ओरल सुन लेते हैं। सार्थक शब्द वह शब्द कहलाते हैं जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, मतलब जिनका कोई अर्थ निकलता हो, उन्हें ही हम सार्थक शब्द कहेंगे। और निरर्थक शब्द वह कहलाएंगे जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता हो। जैसे सार्थक शब्द में रोटी, चाय, खाना, पानी, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। और अक्सर हम लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में रोटी, बोटी, चाय, वाय, खाना, वाना, पानी, वानी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु इन शब्दों का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। सार्थक और निरर्थक शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। अब सार्थक शब्द के 6 भेद होते हैं। सार्थक शब्द जो होते हैं उसको वह 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अनेकार्थी शब्द, दूसरा एकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द, चौथा विलोम शब्द, पांचवा श्रुति सम या भिन्नार्थी शब्द, छठा है काव्यांश के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आइए हम पहला वाला देखते हैं। अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग संदर्भों के अनुसार अलग अलग अर्थ में किया जा सकता है वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संदर्भों के अनुसार अलग अलग, मतलब जिन शब्द का एक से अनेक अलग अलग अर्थ निकलते हो, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिया है सोना। सोना को एक विशेष प्रकार की धातु है और एक हमारी सोने की क्रिया, जो हम इंग्लिश में स्लीप जिसको बोलते हैं, स्लीपिंग, वह क्रिया। तो ये दोनों शब्द एक ही है सोना, पर इनके क्या हुआ? अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहे हैं। अगला है कुल। कुल का वंश, परिवार और सब मिलाकर हम बोलते हैं ना, तेरा और मेरा सब मिलाकर कुल। उस प्रकार से कुल का अर्थ भी यहाँ पर 3 प्रकार से प्रकट हुआ है। पत्र, चिट्ठी, पंख और पत्ता, तीनों ही चीजों को पत्र से संबोधित किया जाता है। घट, घड़ा, शरीर और कम, इस प्रकार से एक शब्द का क्या हो रहा है? यहाँ पर अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। इस प्रकार के शब्दों को क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अगला है एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया गया है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे फर्श, रोटी, घोड़ा आदि, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? एकार्थी शब्द कहेंगे। जैसे हम पुस्तक, वृक्ष, बिल्ली, इस प्रकार के शब्दों को हम ले सकते हैं इसके अंदर। पर्यायवाची शब्द। जिन शब्द के अर्थ में समानता हो वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची का मतलब होता है वही समानार्थी शब्द, उनमें समानता होती है। दोनों एक ही वस्तु के या एक ही चीज के नाम होते हैं। जैसे बादल को हम नीरद, बारिद, जलद, घन, मेघ अनेकों नाम से बुलाते हैं, तो है वह किसके? बादल के ही नाम है। उस प्रकार से शेर, सिंह, वनराज, मृगराज, शार्दूल, सर्प, भुजंग, विषधर, सांप, एक प्रकार के यह उन्हीं के नाम होते हैं, परंतु अलग अलग नाम से इनको बोलते हैं, पर होते एक ही हैं। अगला है विलोम शब्द। एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। यहाँ पर विपरीत मतलब उल्टा, एक के बदले में उल्टा जवाब देना, उल्टा शब्द बोल देना। जैसे मैंने कहा धनी तो निर्धन, रोना, हंसना, नर, नारी, मित्र, शत्रु, अपना, पराया, ऊपर, नीचे, इस तरीके के बहुत सारे विपरीतार्थी शब्द होते हैं जिन्हें हम विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अगला है
श्रुति सम या भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम या भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द सुनने में लगभग समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, वे श्रुति सम या भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों की वर्तनी में भी सूक्ष्म अंतर होता है। अब मैं आपको श्रुति सम मतलब सुनने में, भिन्नार्थक मतलब भिन्न अर्थ को प्रकट करने वाले। हम सुनने में तो क्या होता है, हमें वो शब्द एक समान लगते हैं, जैसे लगता है कि दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, परंतु जब उनके अर्थों को समझा जाता है, उनको लिख कर उनके अर्थों को हम देखते हैं तो उनके अर्थ में बहुत अंतर होता है। इनमें थोड़ी वर्तनी अशुद्धियां पाई जाती हैं। इनमें वर्तनी अशुद्धि की वजह से कुछ अंतर होता है। जैसे यहाँ पर चीर लिखा है, चीर का अर्थ होता है पुराना और एक और चीर का अर्थ होता है वस्त्र। अब इसमें चीर मात्रा छोटी लगी हुई है इसलिए पुराना, इसमें मात्रा बड़ी है तो ये वस्त्र। अब मैंने कहा चीर, तो आपको सुनने में तो एक जैसा ही प्रतीत होता है परंतु अर्थ को जब समझा तो अर्थ अलग अलग प्रतीत होते हैं। और तरफ और एक और होता है, वो होता है एवं। वैसे ही हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा दिन और एक और लिखा दिन, कि दोनों ही दिन है परंतु इस दिन का अर्थ होता है जो सुबह के बाद वाला दिन है ना, सुबह के बाद जो दिन चढ़ता है उसको हम दिन कहते हैं। और इस दिन का अर्थ होता है गरीब, इस दिन का अर्थ होता है गरीब। तो इन दोनों दिन में भी बहुत अंतर होता है पर सुनने में दिन एक समान लगता है। इस प्रकार के शब्दों को हम श्रुति सम या भिन्नार्थक शब्द कहेंगे। अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है, ऐसे शब्दों को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जो सब कुछ जानता हो, मैंने ये इतना लंबा वाक्य ना कह के जो सब कुछ जानता हो बोल दिया कि वह तो सर्वज्ञ है, मतलब वह सब कुछ जानता है। जो दूर की बात सोचे, दूरदर्शी, तेज गति से चलने वाला, द्रुतगामी, जिसका कोई आधार न हो, निराधार, जिसके माता पिता न हो, अनाथ, जो चोरी करता हो, चोर। इस प्रकार हम लंबा वाक्य ना कहते हुए उसको एक शब्द में कह देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम अपने शब्दों के प्रकारों को, शब्दों के भेदों को अच्छे से कंप्लीट कर चुके होंगे। थैंक यू।